अब ये नई वाचा कैसे, इसका स्थापना कैसे हुआ? मैंने कहा जब कोई वाचा बांधा जाता था अधिकांश क्या होता था, बलि चढ़ाया जाता। उन्होंने वाचा बांधा, वहां बलि चढ़ाया, उसके बाद वाचा बांधा। परमेश्वर आदम के साथ भी वाचा बांधा था, तो वहां एक जानवर या दो जानवर को मारा गया, उसका चमड़ा से इन लोगों को पहनाया गया। तो सिनै में देखते हैं वहां भी बलि चढ़ाया गया है, वो लोग लेके लोगों पर छिड़काया। तो ये है वाचा बांधने का तरीका। इसी प्रकार वाचा रेक्टिफाई, उसको स्थापित किया गया। अब है नई वाचा भी खून से ही स्थापित किया जाता है। कौन सा खून है हम आपको पढ़ेंगे, पढ़िएगा लूका का 5:30। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा में यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा है। पढ़ेगा पहला गुरुदेव 11:25 पढ़िएगा। उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। वह यिर्मयाह का 587 में। और हमारे पौलुस लिखता है पहली शताब्दी में। यीशु मसीह कहा 33 में, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी 33 में कहा ये मेरे लहू के नई वाचा है। तो ये वाचा में यीशु मसीह का लहू बहाया गया क्रूस में, उसके द्वारा इसका दृढ़ीकरण होता, वाचा का दृढ़ीकरण होता है, ये वाचा का स्थापना होती है। परमेश्वर तो पक्का कर देता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, वाचा बांध लेता हूं। इसी में कोई कंडीशन नहीं है, निक शर्त, कोई शर्त नहीं, बस मुझे पे विश्वास करो, मैं तुमको सब कुछ करूंगा। तो निक शर्त इसमें परमेश्वर वाचा बांधा है। और हम देखते हैं ये वाचा, मैंने कहा पुरानी वाचा में उन लोग माने नहीं, पुराना लोग सब कोई तोड़ते गए, उल्लंघन करते गए, आखिरी में परमेश्वर को नई वाचा बांधने का आवश्यकता है। तो उस वाचा में जितने लोग थे वे तोड़े थे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे, परंतु स्वभाव इन लोगों में आया नहीं। लेकिन नया वाचा वो बात को क्या करती है, पूरी करती है। नए वाचा में हम लोग में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। हम लोग परमेश्वर के साथ रखते हैं, होली कम्युनिटी में आते हैं, प्रभु भोज में आते हैं, हम उनके साथ, वो हमारा क्या होता है, हमारा जो संगति घनिष्ठ होते जाता है। जब कभी हम करते हैं और घनिष्ठता में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर रूपांतरण होता इस वाचा के तहत। और भले ये वाचा उनके साथ परमेश्वर बांधने की बात करता है 587 में, मतलब अगले साल यहूदी लोग का तीसरा चरण बंदों में होने वाली है। फिर उन लोग लौट के आएंगे 70 साल के बाद, फिर उन लोग देश रूप में रहेंगे, फिर यीशु मसीह आएंगे, उनको अस्वीकार किया जाएगा, फिर उन लोग फिर तितर पितर हो जाएंगे, कई सभी का, फिर उन लोग वापस आएंगे, फिर अपना देश बनेगा, फिर वो लड़ते रहेंगे, मंदिर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, बनाएंगे भी मसीह विरोधी की सहायता से, ले वो आगे लोग इतना सताएगा,
इतना दबने का, प्रभु परमेश्वर मसीहा को भेजे भेजे लाएगा, तो आएंगे, आकर के परमेश्वर मसीह का द्वारा इनके साथ क्या करेगा? अच्छा, इतने साल वहां देखिए, वहां 500 साल यीशु मसीह, मतलब ईसा पूर्व, उसके बाद तक तो 2000 साल तक पूरा गया है, 2500 तो योगी पार हो गया। और कब यीशु मसीह हम लोग को नहीं पता, लेकिन जल्दी आने वाला इतना तो पता है, जब आएंगे तो वाचा बांधना। सो वाचा इजरायली लोगों के साथ बांधने की बात है, आने वाले दिन बांधने की बात है, वो कब होगा ये पता नहीं है। तो इसका जितना बेनिफिट होगा, भलाई होगा, वो उन्हीं के साथ होगा। तो हमारे साथ क्या होगा भाई? हम तो इजरायली नहीं है, हम तो अन्य जाति है ना। हम लोग वाचा के बाप है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, श्रावणी के बाद है, ईश्वर रहित, आशाहीन और वाचा के भागीदारी नहीं है, ये लिखा है। लेकिन यीशु मसीह जब ये लघु बहाने से पहले कर दिया, ये बहुतों के क्या है, क्षमा के लिए, पापों के क्षमा के लिए बहाया जाने वाला मेरा लघु है, जो बहुत में अन्य जाति लोग भी आए। और इसका पहली पीढ़ी है 12 चेले लोग, इनके द्वारा जितने लोग यीशु मसीह के विश्वास करके वो विश्वास में आएंगे, यीशु मसीह उनके साथ भी क्या कर दिया? वाचा बांध दिया। और आज प्रभु का दिन है, मतलब आज नहीं, वो दिन बृहस्पतिवार, कल सुबह इन लोग पकड़ेंगे यीशु मसीह और क्रूस में चढ़ाएंगे। तो उसके बाद बादशाह जब 12 चेले लोग ये सुसमाचार लेके दुनिया के कोने कोने में जाएंगे, जो उस पर विश्वास करेंगे, मेरे हो जाएंगे, उनके साथ में ये वाचा बांध रहा। एक दिन जाएगा, कहां जाएगा? भावी हिंदुस्तान में जाएगा, भावी भारत में जाएगा, वहां के लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, वे भी इस वाचा के तहत आ जाएंगे। मेरी वाचा उनके साथ भी है, भले इजराइल लोगों से मैं बांधने जा रहा हूं बाद में, सदियों सहस्त्राब्दी के बाद, लेकिन उसके पहले मैं अन्य जाति के लोगों के साथ, इजराइल के साथ मैं ये वाचा बांध रहा हूं, वे इसके तहत आ जाएंगे। इजराइल लोग इसके बेनिफिट को, भलाई को भोगने से पहले कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? अन्य जाति के, पृष्ठभूमि के यीशु मसीह के अनुयायी लोग, मसीही लोग, मतलब आप और हम, वाचा उनके साथ बांधने जा रहा है, लेकिन प्रभु उसके पहले आपको मुझके सुनी ला दिया है। कितनी भलाई है, इतना महान है उसका प्रेम है। अब हम आ गए, वो इजराइल लोग उनके बेनिफिट को, भलाई को भोगने से पहले आप और हम अभी भोग गए, अभी हम लोग वाचा के अंदर आ गए हैं। सो हमको क्या करना होगा? परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना है, उनको आराधना करना है। से हम इजराइल से ज्यादा हम लोग धन्यवाद रहने का आवश्यकता है, जबकि हम वाचा के तगत नहीं है, वाचा बाहर के लोग है, लेकिन हमें उनके वाचा में उनसे पहले ला दिया है। तो हम कितने धन्य हैं आप और हम हैं। अब कितने उनकी आराधना करना है, कितने स्तुति करना है, हैं? तो अगले संडे से आप लोग आराधना के पहले आएंगी, बाद में आएंगे? बोलिए। तुम
को भी बोल रहा, हर संडे लेट से आते, हर संडे एक एक जवाब रहेगा, जब सही जवाब रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, प्राची के पास भी सही जवाब रहेगा, पूछिएगा एकदम सही, हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। प्रभु तुम्हें इतना प्यार करता है, ये शब्द है सिर्फ इसी जगह पे आता पुराने में, यिर्मयाह 31 और 32 के अलावा और कई शब्द प्रयोग में नहीं। तो ये शब्द है, नया नियम अभी आया ही नहीं, इसे क्रिश्चियन आया ही नहीं, क्राइस्ट का जन्म हुआ ही नहीं। तो जितना लिखा जा रहा है वो किन के लिखा जा रहा है? यहूदियों के लिए लिखा जा रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट है ना, पुराना किन का है? आपका ही, उनका है, हम लोग का नहीं है। यहूदियों के लिए एड्रेस संबोधित है, उन्हीं के लिए लिखा, उसी में नया वाक्य शब्द है। और वो शब्द को बाद में जो इस नए वाचा के अंतर्गत आएंगे, अन्य जाति के पृष्ठभूमि के क्रिश्चियन मसीही लोग हैं, उनके लिए लिखे जाने वाली, समझे, उनके लिए संबोधित किए जाने वाली पुस्तक को ये नाम दिया जाएगा। अभी दिया गया है, और 600 साल के बाद एक किताब लिखी जाएगी, उसका यही नाम दिया जाए, नई भाषा। लतीनी भाषा है। सबसे पहले फुल बाइबल को, मतलब पुराने नियम को और नए नियम की कई किताबें थी, सबको बना करके फुल बाइबल बनाया। और यहूदी ग्रंथ को ये मसीही ग्रंथ, यहूदी ग्रंथ के लोग ये पुरानी भाषा, इसी के आधार पर। और इसको क्या किए, पहले बार लतीनी भाषा में पूरा अनुवाद किया बाइबल। इसलिए लतीन भाषा बहुत समय, बहुत जैसा संस्कृत है ना, उनका याजकीय भाषा। उर्दू है मुसलमान का बहुत उच्च स्तर का भाषा, या था अरबी उनका देव भाषा है। उसी प्रकार क्रिश्चियन लोग का देव भाषा जैसा उस स्तरीय, वो दर्जा में उस समय लतीन भाषा, रोमी लोग। सो उस भाषा में इसको बोलते हैं टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। लोग कवनेंट को क्या बोले थे? टेस्टामेंट। भाषा को क्या बोले थे? नियम। ये होते होते जब इंग्लिश में आया तो लतीनी भाषा के द्वारा जो शब्द हुआ तब बोलते न्यू कवनेंट, नहीं बोले न्यू टेस्टामेंट। नई भाषा नहीं बोले, नया नियम। नियम और भाषा दोनों ही। भाषा है इब्रानी भाषा का शब्द है, ये नियम जो है लतीन के द्वारा हमारे लिए मिला हुआ शब्द नया। चलो, ये फ्रेज क्या बोलते हैं? फ्रेज हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश। नई भाषा वाक्यांश। वाक्य में मसीहियों के लिए संबोधित या लिखे जाए पुस्तक का नाम एक हो गया। तो नया नियम इसी पर आधारित नाम, समझे, इसी पे आधारित है। अब हम लोग नया नियम के लोग हैं, हम लोग इस भाषा के अंदर आ गए हैं, तो हमारे लिए पर यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, हम उस भाषा